उनमें अहंकार आ गया कि मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे को कोई हरा नहीं सकता, मैं सीएम हूँ। पहले सीएम हटे, अब तो विधायक भी नहीं रहे। देख लीजिए, एमसीडी में 1 रुपए का काम नहीं है, युवा की दुर्गति है, सड़क पे गंदगी है, स्कूलों में शिक्षा नहीं है, स्कूलों के बाहर ठेके हैं, धर्मस्थलों के बाहर ठेके हैं, गुरुद्वारे के बाहर ठेका, मंदिर के बाहर ठेका, मस्जिद के बाहर ठेका। ऐसा विकास नहीं चाहिए हमें, इससे तो हम बर्बादी अच्छे थे। नेता तो अपने घर ही मुबारक, हमारे को नहीं चाहिए। हाँ। कि जनता को एक आम आदमी वाला नेता मिला। आम आदमी, वाह 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 वाह, आम आदमी के घर में 1 करोड़ का पर्दा, 36 लाख का नलका, ऐसा आम आदमी तो हमारे को देखने से भी नहीं मिलेगा। वही शिक्षा मंत्री जिन्होंने दारू एक के साथ एक भी नहीं करी, अपनी जनपुरा सीट हार के पटबनगंज छोड़ने के बाद भी। स्कूलों के बाहर ठेके, स्कूलों के अंदर चरस, टीचर फोनों पे लगे हुए हैं, पढ़ा के कोई राजी नहीं है। मैडम अपने हस्बैंड से बात कर रही है, टीचर जो सर हैं वो अपनी गर्लफ्रेंडों से बात कर रहे हैं। एक स्कूल दिखाया तो एक ही में 500 गिना दिए। सुबह लड़कों का है, शाम को लड़कियों का है, 2 तो ये हो गए। अब स्कूल के बाहर ठेका है तो बंदा पिएगा तो 1 के 2 वैसे ही दिखते हैं, तो 500 ऐसे गिना दिए उन्होंने। का बेटी तो केजरीवाल जी है, अपने घर में अपने सांसद को घर में बिठवा देते हैं, अपने पीए से। जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, उनको 2100 देने की बात करते हैं, वो बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही, अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। और उनको तो डर लग रहा है कि पंजाब से सरकार जाती हुई दिख रही है, अब ये बीजेपी में ढुकना पड़ेगा। जाएंगे अब केजरीवाल। ये केजरीवाल तो जेल जाएंगे, जनता ने बता तो दिया था। कहाँ देख रहे हो आप? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार गिर गई, क्या कारण? परिवर्तन चाहती थी जनता, ऐसा परिवर्तन। झाड़ू पे झाड़ू मार दिया दिल्ली की जनता ने, झूठे वादों को जूता मार दिया, गंद हटा दिया, अब कमल खिलेगा। पहले कीचड़ फैला दिया केजरीवाल जी ने, अब कीचड़ में ही तो कमल निकलेगा। झाड़ू से दिल्ली की सफाई करने आए। अरे अब खुद की सफाई हो गई उसी झाड़ू से। अब आप देखना क्या होगा, भगवंत मान, तू मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। अब ये भागेंगे पंजाब की तरफ, अब ये पंजाब में गंद मचाएंगे। केजरीवाल को लेकर क्या कहेंगे? दिल्ली के बेटे भाई थे। नहीं, एक आई थी मैं बहन बन गई, एक आया मैं बेटा बन गया, एक आया मैं चाचा बन गया, एक आया मैं बुआ बन गई। ये रिश्तेदारी बनते जाएंगे, और रिश्तेदार जिंदगी में कभी किसी काम नहीं आते, ये बात आप बड़ी अच्छी से जानती है। ये किसी काम नहीं आएंगे। केजरीवाल जी के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये निहायती बेवकूफ, बेशरम और झूठे नेता हैं। इसलिए जो दिल्ली की जनता है वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि दोबारा दिल्ली की वो दुर्गति हो जो उन 11 सालों में हुई है। 25 साल बाद जब कांग्रेस को मौका दिया और आम आदमी पार्टी को मौका दिया, तो दिल्ली की जनता ने कहा एक मौका हम मोदी को भी देख के देखते हैं, देख लेंगे दिल्ली का विकास होता है या नहीं होता। विकास होगा, बिल्कुल होगा। ऐसा विकास होगा कि दिल्ली के युवाओं की और लोगों की आंखें चौंधी आ जाएंगी दिल्ली देख के कि ये ऐसी भी दिल्ली हो सकती है। दिल्ली को वो दर्जा दिया जाएगा कैपिटल होने का जो आज तक नहीं दिया गया। चुनाव से पहले केजरीवाल ने दावा किया था अगर कोई दूसरी सरकार आएगी तो दिल्ली की फ्री सुविधाएं बंद हो जाएंगी। चुनाव से पहले तो केजरीवाल जी ने एक चीज और भी करी थी, जो हमेशा कहते थे कि हम धर्म की राजनीति करते हैं। उन्होंने चुनाव से ठीक 4 महीने पहले मौलवियों को और ग्रंथियों को पैसे देने की भी बात करती थी। पंडितों को, मौलवियों को तो मिलते थे, पंडित जी को भी देंगे 18,000, ग्रंथियों को भी देंगे। निरपेक्ष बिल्कुल है, बिल्कुल है। आज तक इतने सालों से केजरीवाल जी की सरकार है, सिर्फ मौलवियों को ही पैसे क्यों मिल रहे थे? आज चुनाव से 4 महीने पहले ग्रंथी और पंडित याद क्यों आए? हमारे को नहीं जरूरत तुम्हारे 17-18 रुपए की, हम भरे वो हैं, परिपूर्ण है। हम टैक्स, मंदिर टैक्स भरता है और कोई धर्मस्थल टैक्स नहीं भरता। देख लीजिए निकाल के रिपोर्ट्स में। क्यों लगता है कि केजरीवाल के हटने से दिल्ली में विकास आएगा? आज तक देश में विकास नहीं आया विपक्ष का। देश में बड़ा विकास आया है, दिल्ली में आज तक विकास नहीं आया पिछले 11 सालों से। तो खासकर आप देख लीजिए, एमसीडी में 1 रुपए का काम नहीं है, युवा की दुर्गति है, सड़क पे गंदगी है, स्कूलों में शिक्षा नहीं है, स्कूलों के बाहर ठेके हैं, धर्मस्थलों के बाहर ठेके हैं, गुरुद्वारे के बाहर ठेका, मंदिर के बाहर ठेका, मस्जिद के बाहर ठेका। ऐसा विकास नहीं चाहिए हमें, इससे तो हम बर्बादी अच्छे थे। हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा कहते हैं। बिल्कुल, ऐसा नेता तो अपने घर ही मुबारक, हमारे को नहीं चाहिए। हाँ, वो अपने घर को मुबारक। आप बताइए, केजरीवाल जैसा नेता जो लोगों को मुफ्त पानी बिजली देता है, आपको समस्या क्या है? नहीं, क्यों भाजपा नहीं देगी? आपको क्या हमें पे शक है? हम नहीं देंगे, हम मुकर जाएंगे। केजरीवाल तो कहते हैं, वो कहने कैसे क्या होता? कहने को कुछ भी कह दो, कहने को कह दो मैं आमिर खान हूँ, मैं बन गया। केजरीवाल ने कहा था कि इस जन्म तो मोदी जी उनको हराने से रहे। क्या लगता है वो जो ये अहंकार लेके डूब गया उन्हें गुरूर आ गया था अपने अंदर कि मैं ही मैं हूँ। वो मैं जो होती है ना, वो बकरे की गर्दन भी कटवाती है और वो नेता की भी कटा गई। ये मैं लेके डूब गए केजरीवाल जी को। मैं इंसान के अंदर नहीं होनी चाहिए। उनमें अहंकार आ गया कि मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे को कोई हरा नहीं सकता, मैं सीएम हूँ। पहले सीएम हटे, अब तो विधायक भी नहीं रहे। इसलिए क्योंकि वो एक आम आदमी है और दिल्ली की जनता को एक आम आदमी वाला नेता मिला। आम आदमी, वाह 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 वाह, आम आदमी के घर में 1 करोड़ का पर्दा, 36 लाख का नलका, ऐसा आम आदमी तो हमारे को देखने से भी नहीं मिलेगा जिसके घर में 1 करोड़ का पर्दा हो। मुख्यमंत्री आवास है। अरे तो मुख्यमंत्री आवास है, तो आज से पहले भी मुख्यमंत्री आवास था, तब वहाँ 1 करोड़ का पर्दा नहीं लगा। जो मुख्यमंत्री आएगा वो रहेगा। बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा।
एक पॉडकास्ट आई थी प्रवेश वर्मा जी की, उन्होंने एक बात कही थी कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से दिल्ली की जनता को ये बात बता देता हूँ कि जो भी भाजपा का अगर मुख्यमंत्री बनता है वो शीश महल में नहीं रहेगा। उन्होंने एक और भी बात कही थी, इसको म्यूजियम बना दो, इसमें तो फ्री देखे, दिल्ली की जनता देखे कि जो हमारा टैक्स का, हमारी मेहनत का, हमारे खून पसीने की मेहनत की कमाई का टैक्स का पैसा है वो कहाँ पर्दों में लगा है, कहाँ नलकों में लगा है, कहाँ बाथटब में लगा है, कहाँ वाटर प्यूरिफिकेशन के सिस्टम में लगा है, कहाँ सीढ़ियों में लगा है, कहाँ डाइनिंग टेबल में लगा है। डाइनिंग टेबल देखी थी कितने 100 तरीके का खाना था उसमें, आम आदमी 100 तरीके का खाना खाता है, हम तो नहीं खा सकते जी। हमारे घर में तो वही दाल सब्जी रोटी बनती है, हम तो वही 2-3 तरीके की चीजें खाते हैं, हम नहीं खाते 56 भोग। हम तो किशन का नहीं आया नहीं जी। कहते हैं कि हमने ये अपने भोग के लिए तो किया नहीं है, ये तो बस ऐसे ही मुख्यमंत्री आवास है इसलिए उस पर खर्च हो। तो एक दिन दिखा ना, हमको तो एक दिन दिखा, होता तो रोज। शीला दीक्षित नहीं थी, साप सिंह वर्मा नहीं थे, मदन लाल खुराना नहीं थे, अब शिक्षा का वो तो विपक्ष थे, वो नहीं देगा, वो भी बना सकते थे शीश महल, क्यों नहीं बना शीश महल पहले? अब शिक्षा का क्या होगा? अब शिक्षा का क्या? शिक्षा का क्या होगा? शिक्षा तो केजरीवाल वही होगा, आज तक क्या हुआ है? सरकारी स्कूल देख के आओ कि कैसे चमक रहे हैं अभी। उन्होंने कहा था 500 स्कूल बनाएंगे, जब स्कूल के बाहर गए, जब स्कूल के बाहर गए 500। वही शिक्षा मंत्री जिन्होंने दारू एक के साथ एक भी नहीं करी, अपनी जंगपुरा सीट हार के पटबनगंज छोड़ने के बाद भी। ऐसा शिक्षा में कार्य किसी ने नहीं किया, केजरीवाल ने जैसा किया। हाँ, अवध ओवैसी जी को लाए थे, यूपीएससी की तैयारी करवाएंगे 10th क्लास में, 10th क्लास में वो सीट हारे केजरीवाल। आतिशी बची है, आतिशी कुछ वोटों से बची है। या वो तो यूट्यूबर थे, उनकी तो बात ही ना करो। ने कहा मैं 500 स्कूल बनाऊंगा, एक स्कूल दिखाया तो एक ही में 500 गिना दिए, सुबह लड़कों का है शाम को लड़कियों का है, 2 तो ये हो गए। अच्छा, अब इसमें एक क्लास में 30 बच्चे बैठते हैं, 30 स्कूल हो गए। बच्चे क्या बोल के जाते हैं, क्लास में जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, 30 स्कूल हो गए। अब स्कूल के बारे ठेका है, वो बंदा पिएगा तो 1 के 2 वैसे ही दिखते हैं, तो 500 ऐसे गिना दिया उन्होंने। लेकिन रेनोवेशन करा दिया पुराने स्कूलों का, नए स्कूल एक ही का हुआ है। मैं तो अभी आपको इतने स्कूल दिखा दूंगा कि मैं कुत्ता पढ़ने ना आए, बच्चे तो छोड़ो। पत्रकार महोदय, इन्होंने स्कूल बनाए। बात कर रहे हैं आप, स्वास्थ्य देखिए, सभी जगह स्वास्थ्य सेवाएं उन्होंने लगवाई। कहाँ लगाई है? स्कूलों के बाहर ठेके, स्कूलों के अंदर चरस, टीचर फोनों पे लगे हुए हैं, पढ़ा के कोई राजी नहीं है। मैडम अपने हस्बैंड से बात कर रही है, टीचर जो सर हैं वो अपनी गर्लफ्रेंडों से बात कर रहे हैं, पढ़ाई तो है नहीं बिल्कुल। सीएम आतिशी जाकर स्कूलों में टीचरों से मिलती थी, प्रिंसिपलों से मिलती थी। पूर्व सीएम आतिशी, पूर्व सीएम आतिशी। अच्छा, वो अब उन्हें बोलो ना जाके अपने स्कूल का पानी का घूंट मार के देखें, वो जो कहेंगी वो दे दूंगा उन्हें। आप कह रहे सीएम आतिशी, अगर पोल खोलना देखना है किसी का तो स्वाति मालीवाल जी को देखो कहाँ कहाँ गई है। पूरी 70 विधानसभा में घूमी है, एक एक स्कूल दिखाया उन्होंने, एक एक रोड दिखाई, एक एक गली दिखाई। घर का बेदी लंका ढाए वाला काम कर रही है विभीषण। घर का बेदी तो केजरीवाल जी है, अपने घर में अपने सांसद को घर में बिठवा देते हैं, अपने पीए से। जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, उनको 2100 देने की बात करते हैं, वो बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही, अपने कमरे से बाहर नहीं निकले, और उनकी बाथरूम में इतनी बेरहमी से, इतनी घटिया तरीके से उन्हें पिटवाया गया, वो बाहर नहीं निकले। उन्हें शर्म नहीं है? ये गुंडागर्दी नहीं है? पार्टी में छेद कर रही है, वो छेद कर रही है। एक बताओ, कोई विपक्ष की पार्टी की थी, कांग्रेस की सांसद थी, बीजेपी की सांसद थी, इन्हीं की पार्टी की सांसद थी। सांसद देख के बनाया गया था ना उनको, राज्यसभा सांसद थी, ऐसी बना दिया था, छेद करने के लिए बनाया था। अब इनको तो डर लग रहा है कि पंजाब से सरकार जाती हुई दिख रही है, अब ये बीजेपी में ढुकना पड़ेगा। जाएंगे अब केजरीवाल। ये केजरीवाल तो जेल जाएंगे, जनता ने बता तो दिया था। कहाँ देख रहे हो आप? इनके कैबिनेट मंत्री भी जेल जाएंगे, सत्येंद्र जैन भी जाएंगे, मनीष वापसी करेंगे, दोबारा वापसी कर रहे हैं। केजरीवाल के सॉरी तिहाड़ के गेट में जाके ना, तिहाड़ में वापसी करेंगे, अब तिहाड़ में आएंगे। आप जाके देख लो, होल्डिंग लगे हुए हैं, कब आओगे केजरीवाल, आपका स्वागत है। केजरीवाल जाके होल्डिंग देखो। अब जनता ने कर दिया बेहाल, तिहाड़ जाएंगे अरविंद केजरीवाल। लेकिन साफ तौर पे कह रहे हैं कि वापसी फिर से करेंगे दिल्ली में, और दिल्ली की जनता ने जो किया है, जो निर्णय दिया है। अब मैं कहना चाहता हूँ, अभी उनका नशा नहीं उतरा, एक के साथ फ्री वाला, वो सपने देख रहे हैं। सपने कोई भी देख सकता हूँ, नशे में सपने देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनका नशा नहीं उतरा। केजरीवाल नशे में, बिल्कुल, अभी उनका नशा कहाँ उतरा? उन्होंने दिल्ली डुबा दी, उनका खुद डूबे पड़े हो, नशा देख रहे हैं कि मैं भी सीएम बनूंगा। नहीं देखो इंसान को कुत्ता पालना चाहिए, गधा पहले, भैंस पहले, वहम नहीं पालना चाहिए, बड़ी बुरी बीमारी है। केजरीवाल वहम पाल रहे हैं। बिल्कुल वहम पाल रहे हैं। अब मैं कहता हूँ उन्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा दिल्ली में आने के लिए। पंजाब में सरकार रहेगी क्या लगता है? अब पंजाब, अब वो जाएंगे भगवंत मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, कुर्सी खाली कर यार, यहीं बैठूंगा। पंजाब के मेहमान बन गए। बिल्कुल, अब वो वहीं जाएंगे। अच्छा, अब अभी भी कोई भी भगवंत मान का लेटेस्ट इंटरव्यू है, उसकी शक्ल देखना कैसी उतरी होगी, जैसे किसी ने कुछ कर दिया उसके साथ, ऐसा ऐसे बिल्कुल। अभी तो बीजेपी
बीजेपी की तारीफ कर रहा है। ये भगवंत मान जैसे हाँ जी, एक मिनट। अभी केजरीवाल जीत जाता फिर तू किसकी तारीफ करता? फिर भी बीजेपी करता। काय को की तारीफ करता? कुत्तों का समर्थन देने के लिए नहीं बताया गया हमें। अभी केजरीवाल जीत जाता मैं मैं तू माइक लेके तो क्या बोलता भाई? माइक दे के तो अभी क्या बोलता तू? अभी तो क्या बोलता? नीचों का समर्थन नहीं करता मैं, युवाओं के बर्बादी वालों का समर्थन नहीं करता मैं, घटिया लोगों का समर्थन नहीं करता। साफ तौर पे जो है अब जनता के बीच से हमने आपको जनता की राय सुनाई, किस तरीके से लोग अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर के रोष साफ नजर आ रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।